हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल 9652 में। दोस्तों, कोई अपना नहीं होता। गौतम बुद्ध का संदेश है। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में संसार की अनित्यता और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उनका मानना था कि इस संसार में कोई किसी का अस्थायी रूप से अपना नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अपना जीवन जीता है और अंततः मृत्यु के बाद अकेला चला जाता है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। पहला है संसार का अस्थिरता। बुद्ध ने कहा कि इस संसार में सब कुछ नाश्वर है। इसका अर्थ है कि जो चीज़ें आज हमारे पास है, संपत्ति, मित्र, परिवार, यौवन, सुख, वे सदा एक जैसे नहीं रह सकते। समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। परिवार और मित्र, जब हम जन्म लेते हैं तो माता पिता हमारे अपने लगते हैं। भाई बहन, दोस्त और रिश्तेदार हमें प्रिय होते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं और कुछ का स्वभाव बदल जाता है। यह बदलाव अनिवार्य है। संपत्ति और यश। दोस्तों, यदि किसी के पास बहुत धन है तो यह अस्थायी नहीं रहेगा। कभी व्यापार में घाटा होगा, कभी खर्च बढ़ेगा और अंत में मृत्यु के समय सब कुछ यही छूट जाएगा। यौवन और शरीर। दोस्तों, हम जवान रहते हैं, सुंदर दिखते हैं, ताकतवर महसूस करते हैं, लेकिन बुढ़ापा आकर सब कुछ छीन लेता है। शरीर धीरे धीरे छीड़ हो जाता है और अंत में मृत्यु आ जाती है। दूसरा दोस्तों, मोह और आसक्ति ही दुख का कारण है। गौतम बुद्ध ने कहा कि लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वे अपने परिवार, दोस्तों, संपत्ति, शरीर और संबंधों को अस्थायी मान लेते हैं। जब यह चीज़ उनसे छिन जाती है तो वे पीड़ा में आ जाते हैं। दोस्तों, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। एक महिला किस्सा गौतमी अपने मृत पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आई और बोली, हे भगवान, कृपया मेरे बेटों को जीवित कर दे। बुद्ध ने कहा, मैं इसे जीवित कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम इसे घर से एक सरसों के दाने लेकर आओ जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह गांव-गांव भटका, लेकिन उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब उसे समझ आया कि मृत्यु अटल है, सत्य है और संसार में कोई भी अस्थायी रूप से अपना नहीं होता। बुद्ध ने उसे समझाया, मोह छोड़ो, क्योंकि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। हर जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और मर जाता है। तीसरा दोस्तों, आत्मनिर्भरता और सच्चा सुख है। गौतम बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, यानी स्वयं अपना दीपक बनो। इसका अर्थ है कि किसी और पर निर्भर रहने के बजाय अपने जीवन का मार्ग खुद बनना चाहिए। लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, परिजन साथ छोड़ सकते हैं, शरीर भी नष्ट हो जाता है। इसलिए किसी भी चीज़ या व्यक्ति से अत्यधिक लगाव रखना दुख का कारण बनता है। चौथा दोस्तों, मृत्यु का स्मरण ही सत्य को समझने का मार्ग है। दोस्तों, बुद्ध ने सिखाया कि यदि हम हर समय यह याद रखें कि मृत्यु अटल है और कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं होता है, तो हम व्यर्थ के मोह में नहीं फंसेंगे। उन्होंने कहा, मृत्यु सत्य है। यदि तुम यह समझ जाओ कि जीवन अस्थायी है तो तुम मोह माया से मुक्त होकर सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, पांचवा है, कोई अपना नहीं होता।
का वास्तविक अर्थ माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, ये सब संबंध केवल इस जन्म के हैं। जैसे नाटक में अलग अलग किरदार होते हैं, वैसे ही जीवन में हर व्यक्ति एक भूमिका निभाता है। जब नाटक खत्म होता है तो सभी किरदार अपनी अपनी राह चल जाते हैं। इसी तरह मृत्यु के बाद भी अपने अपने कर्मों के अनुसार नए जन्म में चले जाते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा, कोई भी अस्थायी रूप से अपना नहीं होता। दोस्तों, छठवां है, बुद्ध के उपदेश से हमें क्या सीख मिलती है। किसी भी अत्यधिक लगाव ना रखें। दोस्तों, हर चीज़ अस्थायी है, यह स्वीकार करें। स्वयं पर निर्भर रहें, क्योंकि अंत में हर व्यक्ति अकेला होता है। ध्यान और आत्मचिंतन करें ताकि आप अपने भीतर की शांति को खोज सकें। मृत्यु का भय न रखें, बल्कि इसे जीवन का हिस्सा समझें। दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें बताती है कि इस संसार में सब कुछ स्थायी है। यदि हम किसी चीज़ को अस्थायी मानते हैं तो यह केवल हमारी अज्ञानता है। सच्ची शक्ति तब मिलती है जब हम समझ लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़ सदा के लिए हमारी नहीं हो सकती। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर ले तो हम मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर सच्चे सुख की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कोई और कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।